हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं जानता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। मैं आपके और अपने चैनल साइंस के भौकाल में लेकर आया हूँ कुछ टिप्स और कुछ सजेशन और साथ ही साथ बच्चों कुछ क्वेश्चंस, जिसको आप अगर पढ़ लिए और प्रिपेयर कर लिए तो 95 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए, लेकिन इसको क्वेश्चन जो मैं गेस करने वाला हूँ, जो मैं आपको सेशन देने वाला हूँ, उसके पहले हम पेपर के मॉड्यूल को समझ लेते हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है और हमें उसको कैसे हैंडल करना है। और उसको हैंडल करते समय हमें थोड़ा सा भी घबराना और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल बेटा बचेगा 3 आवर। तो 3 आवर में ही हमें अपने पूरे पेपर को सॉल्व करना है और साथ ही साथ अच्छे नंबर भी गेन करने। साथ ही एक बार रीचेक भी कर लीजिएगा ताकि आपका नंबर ना कटे या कोई मिस्टेक हुई हो तो वो सही हो जाए। तो चलिए, तो हमारा जो पेपर है साइंस का वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है बायोलॉजी, एक होता है बच्चों केमिस्ट्री और होता है फिजिक्स। तो बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल मार्क्स उससे मिलते हैं 30 मार्क्स। केमिस्ट्री के क्वेश्चन से हमें टोटल मिलते हैं 25 मार्क्स और फिजिक्स के क्वेश्चन से बेटा हमें मिलते हैं टोटल 25 मार्क्स। और इन तीनों मार्क्स को जो बेटा हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऐड। तो हो जाते हैं 80 मार्क्स और 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स जो स्कूल से हमारे मार्टर साहब से मिलता है और टोटल मिला के बेटा आपको जाते हैं 100 मार्क्स हमारे साइंस में। तो मैं हमारा टारगेट है बेटा 95 प्लस मार्क्स इन बोर्ड। ठीक है बेटा, बोर्ड में हमें कम से कम 95 प्लस नंबर लाने हैं। तो हमें इस मॉड्यूल को समझ लेना है, उसके पेपर को। तो देखिए, पेपर जो होता है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। और इन सेक्शन का नाम सुन के जैसे लग रहा है कि मैं कोई लॉयर हूं और मैं कोई लॉ की किताब आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन हमें ये सेक्शन जो होते हैं बेटा ये हमें पेपर में देखने को मिलेंगे। अब इन सेक्शन में क्या है खासियत वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस सेक्शन ए में क्या होता है कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे बच्चों? 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन जो होगा बेटा वो कितने मार्क्स का होगा? वो 1 मार्क का होगा। यानी टोटल आपके मार्क्स यहां से आप गेन कर लेंगे 20 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, जिसमें से आपके 8 क्वेश्चन जो है बेटा, कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन जो आपके बेटा वो होंगे बायोलॉजी से होंगे बेटा। और आपके जो 6 क्वेश्चन है बेटा वो केमिस्ट्री और बेटा फिजिक्स से होंगे। ठीक है, यानी 6 आपके फिजिक्स से टोटल मिला के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। इनको आप बहुत आसानी से पढ़े, पहले इसको आराम से रीड करिए। और रीड करने में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अगर आपको आ रहा है तो उस ऑप्शन को टिक कर लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन सही है। जैसे सपोज करिए बी सही है तो बी को टिक कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपको ये 3 आ रहा है, 3 का आंसर पता है कि 3 का मतलब ये है और ये क्वेश्चन से अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि बी ही उसका आंसर होगा, तो आप बी पे ही क्लिक कर दीजिएगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा कि हमें जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर नहीं पता होता है, लेकिन उसमें दिए हुए 3 ऑप्शन का हमें आंसर पता होता है कि इन 3 ऑप्शन का मीन क्या है। अगर ये तीनों इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहे हैं या इससे इस क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है बेटा उससे इसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है इन तीनों का, तो ऑप्शन जो हमारा बी ही होगा, जिसका मीन्स नहीं निकल रहा वो होगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये तीनों इसके सिमिलर होते हैं और एक जो होता है डिसिमिलर, तो ये भी उससे हो जाएगा। तो इस बेस पे भी आप आसानी से उन 20 नंबर्स को गेन कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले जो करना है वो आपको सॉल्व करना है बेटा स्टेप ए को। सेक्शन ए को आप सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन ए जब कंप्लीट हो जाए तभी आपको सेक्शन बी के अंदर इंटर करना है। सेक्शन बी में क्या होता है बेटा कि आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच्चों? 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन में क्या होगा बेटा कि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा। क्या? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस में से देखिए 2 आपका जो है बेटा बायोलॉजी से हो जाएगा, 2 आपका जो बेटा है केमिस्ट्री से हो जाएगा और 2 ही क्वेश्चन आपको बेटा फिजिक्स से हो जाएंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपना पेन की कितनी खर्च करनी है? तो 30 to 50 वर्ड्स। केवल आपको इतना ही लिखना है, 30 to 50 वर्ड लिखना है। अब 30 to 50 वर्ड का मतलब ये नहीं है कि बहुत बच्चे होते सोचते 2 नंबर क्वेश्चन 3-4 पन्ना भर दीजिए पूरा नंबर मिलेगा। अरे बेटा 2 ही नंबर है, ये ध्यान दो कि केवल 2 मार्क्स का है और इन 2 मार्क्स के बेस पे केवल कितने मिलने? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल ये आपको मिलेंगे यहाँ से 12 मार्क्स मिलने वाले हैं।
सबका मिला था 12 मार्क्स यहाँ से और 20 मार्क्स आपके यहाँ से, यानी 32 मार्क्स। तो बेटा इसमें से 30 में से आप 35 वर्ड में लिख लीजिए, 40 वर्ड्स में लिख लीजिए, 45 वर्ड में, मैक्सिमम आप 55 वर्ड में ही लिखिए। अब इससे ये नहीं कि 70 80 90 वर्ड में लिखते चले जाइए, भैया टाइम भी तो कम है, टाइम भी तो हमारे पास बेटा कम है। ये जो टाइम है ये थोड़ा रुकेगा, आप कितना भी लिखते जाइए वो चलता रहेगा। तो इतने में आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाए बेटा, तो आप बी के बाद सीधे उतर आएंगे सेक्शन सी, यानी आपको अपनी कॉपी पे लिखते जाना है सेक्शन ए सेक्शन बी। जैसे आपकी कॉपी अगर ऐसे होती है बेटा, तो आप लिखेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का है आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का है आंसर। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जिससे क्या होता है, अब देखिए इसको देख के जो एग्जामिनर है उसका माइंड जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आप पे खुश हो जाएगा। लेकिन इस ऐसे तरीके के बच्चों के आंसर देख के जो एग्जामिनर होता है बेटा, वो आपका आग बबूला हो जाएगा, समझ आएगा नहीं, डेविल बन जाएगा और नंबर काटना भी लगेगा बेटा। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए बेटा, तो ऐसे आपको सेक्शन ए के बाद जब सेक्शन बी तक पूरे सीरियल वाइज आप सॉल्व कर लिए 5 6 7, तब सेक्शन आप अगले सेक्शन में आप घुसिए, ठीक है बेटा। तब सेक्शन ए हो गया, तब सेक्शन बी में, तब सेक्शन सी। अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, उसके पहले बेटा हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेंगे, चलिए, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास बेटा क्या है, आपको एकदम घबराना नहीं है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। आराम से जब आपको कॉपी और पेपर मिलेगा बेटा, तो आपके पास 20 मिनट 15 मिनट दिया जाता है, आप आराम से उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर आपके पास 15 मिनट के बाद भी अगर एग्जामिनर कहता है कि राइट करो बेटा, तो आप आराम से अस्थिर होकर 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेके पढ़ लीजिए, यानी 20 मिनट आराम से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आसानी से आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आसानी से नहीं आ रहा है। चलिए आते हैं सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी की बात करते बेटा, तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन। अब ये 7 क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, ये 7 क्वेश्चन जो होंगे बेटा, इसमें से आपके 2 हैं जो केमिस्ट्री के होंगे, आपके 2 जो है वो फिजिक्स के होंगे, और 3 जो है बेटा वो होंगे आपके बायोलॉजी के, ठीक है। और एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका होगा बेटा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स। तो टोटल हो जाएंगे 21 मार्क्स का ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऊपर हमने कवर कर लिया, ये 20 मार्क्स यहाँ पे कवर किया था, यहाँ पे हमने 20 मार्क्स कवर किया था, यहाँ पे हमने 12 मार्क्स कवर कर लिया था बच्चों, यहाँ पे हमने 21 मार्क्स कवर कर लिया, 21 मार्क्स यहाँ पे हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इनको क्या है बेटा, अब इनको कैसे लिखना है, तो ये लिखने बेटा 50 to 80 वर्ड में। कितने वर्ड है बच्चों? 50 to 80 वर्ड में। जैसे मैंने अभी पहले बता दिया कि आप इसको 50 to 80 में लिखिए, ये नहीं कि आपको 3-4 पन्ने पेज फिल करने की जरूरत है। आप 80 में नहीं तो आप इसको आप 50 to 60 70 वर्ड या 80 to या 90 तक लिख सकते हैं। अब इससे ज्यादा आप जाएंगे तो आपका ही टाइम किल होगा और आपके पास टाइम कम बचेगा। जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, उसमें जो आपको कंटेंट उसमें मतलब इंपॉर्टेंट लगा वही डालिए। अब ये नहीं कि फालतू का कबाड़ा उसमें भर दीजिए, समझ रहे कि नहीं। कबाड़ा आपको नहीं भरना, उसमें आपको वही लिखना है जो वहां पे जरूरत है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही दीजिए। ये नहीं कि उसने क्या 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 नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो हमें आपसे लेना देना है, आप कैसे हो पढ़ने में, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका स्टडी स्किल कैसा है, उससे हमें लेना देना। अब ये नहीं लेना देना कि आपके पापा का बिहेवियर कैसा है, आपकी मम्मी का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे हैं वैसे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। उसी तरह हमारे क्वेश्चन में भी आपको बेटा पता होना चाहिए कि जितना क्वेश्चन जो पूछा है आपको उससे ही रिलेटेड उसके आंसर देने, ये नहीं कि उसके बारे में पूरा डीप में आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बेटा। यहाँ से आपको PhD की डिग्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है, कि आप उसको जाके डीप में आंसर दे रहे हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन, हमारा सी सॉल्व हो चुका है जो कि 21 मार्क्स का था। अब हम आएंगे बेटा अपने सेक्शन डी की तरफ। तो हमारे यहाँ पे हो चुके बेटा 20 मार्क्स यहाँ पे टोटल बेटा। यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, गेन 20 मार्क्स यहाँ पे हमने ले लिए हैं। यहाँ पे हमने 12 मार्क्स हमको मिल चुके हैं बेटा, ये टोटल 32 यहाँ पे मिल गए 21 मार्क्स, और 32 और 21 मिला के बेटा हो जाता है 43 मार्क्स। कितने बच्चों, सीरियस हो आप लोग कि 43 मार्क्स होगा बेटा? नहीं, 53 मार्क्स होंगे बेटा। कितने? यहाँ तक हमारा हो चुका है 53 मार्क्स। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसमें होते बेटा 3 क्वेश्चंस। कितने होते बेटा? 3 क्वेश्चंस होते हैं इसमें बेटा। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपका एक होगा 1 जो है बेटा वो होगा बायोलॉजी, 1 जो होगा बेटा वो होगा केमिस्ट्री,
और बेटा 1 जो होगा वो होगा फिजिक्स होगा। अब इन क्वेश्चंस को आपको जो राइट करना है वो करना है 80 to 120 वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है। 80 to 120 वर्ड्स में राइट करना है, तो यानी आप 80 to को कम से कम आपको राइट करना है। अगर बहुत कम करना चाहते हैं तो 90 to 110 के बीच में कर लीजिए, और बहुत ज्यादा करना चाहते हैं 130 to 40 वर्ड में इसको कंप्लीट कर लीजिए बेटा, ठीक है। यानी कि आपको दो तीन पेज कवर करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं बेटा। एग्जामिनर को केवल क्या चाहिए कि आपने जो भी लिखा है वो उस क्वेश्चन से को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, उस टॉपिक से उसका लेना देना है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है कि कॉपी भरने के चक्कर में, इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के चक्कर में वो इतना ज्यादा राइट कर देते हैं कि उनका पूरा का पूरा टाइम इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों में चला जाता है। अब सेक्शन ई की तरफ आते हैं। इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस आने वाले बेटा वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने बच्चों? 3 क्वेश्चन। सॉरी एक बार मैं यहाँ बताता हूँ, ये 3 क्वेश्चन जो है 3 आएंगे, ये 5 मार्क्स के रहते हैं, और ये टोटल मिला के बेटा कवर कर लेते हैं 15 मार्क्स। और ये 3 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं सेक्शन ई में बेटा। हम डीप से ई की तरफ आ रहे हैं। ई में जो होते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो कि आपके होते हैं केस बेस्ड। क्या होता है बच्चों? केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या सोर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक आपका बायो से होगा, एक आपका केमिस्ट्री से, एक आपका फिजिक्स से। और ये कितने मार्क्स के होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं आपके 4 मार्क्स के। कितने बच्चों? 4 मार्क्स के, और टोटल मिला के हो जाएंगे 12 मार्क्स। और यहाँ पे आपके देखिए 53, ये 3 सेक्शन से 53, ये और यहाँ पे 3, ये 15 ही होगा बेटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डी से भी आपके 15 मार्क्स हो चुके हैं, और 12 मार्क्स आपके हो चुके हैं बेटा आपके सेक्शन ई से, जो कि आपके केस बेस्ड होंगे। इसको आपको अपने थिंकिंग और अपनी उसकी स्किल के बेस पे इसके आंसर देने हैं, घबराने की कोई नीड नहीं बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब देखिए टोटल आपके जो मार्क्स हो चुके हैं आपके सेक्शन ए में बेटा कितने मार्क्स कवर हो चुके हैं? 20, सेक्शन बी में 12, सेक्शन सी में 21, सेक्शन डी में 15 और सेक्शन ई में 12। टोटल मिला के आपके हो जाएंगे बेटा 18 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेटा जो हमारे पेपर का पैटर्न है जिसके बेस पे मार्क्स आने वाले हैं वो हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते बच्चों। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा टिप्स देंगे कि अब देखिए होता क्या है, हमारे पास जैसे कॉपियां होती हैं, हमारे पास जो कॉपी होती है बेटा कुछ इस तरह से आएगी। कॉपी हमारी जो होती है आपने देखी होगी, कॉपी इस तरह से कुछ आने वाली है, कॉपी आने वाली। तो अब आपको अपनी कॉपी में आंसर कैसे करना है, आपको बहुत लोग होते हैं जैसे आपकी स्कूल की नोट्स कैसे आपने लिखी उससे लेना देना नहीं है, आप कितनी सुंदर हैंड राइटिंग उससे नहीं, बेटा आपके लिखने का जो मेथोलॉजी है वो कैसा होना चाहिए। राइटिंग स्किल जो मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा था, राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए बेटा देख लीजिए। अब देखिए कॉपी आपके पास आ चुकी है, सपोज करिए कॉपी ऐसी है कुछ, क्योंकि रूल्ड कॉपी होती है, प्लेन कॉपी नहीं होती है। रूल्ड कॉपी कुछ इस तरह से होगी, ऐसे होगी। तो चलिए ठीक है, आपने एक यहाँ से लाइन खींच ली जो कि आप कर लेंगे। लाइन खींचने के बाद होता क्या बेटा, यहाँ पे आपने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 7। अब पूछ व्हाट इज अ रेस्पिरेशन, तो जैसे आप आंसर यहाँ दे रहे हो तो लिख देंगे जैसे आपने लिख दिया रेस्पिरेशन, तो लिख दिया आपने कि a process by which we intake oxygen outside to inside, ठीक है। आपने लिख दिया। अब आपके पास क्या बेटा ये लाइन लिख दिया आपने। अब एक लाइन आप छोड़ दीजिए। अब अगला जो आंसर है आप यहां से एक लाइन छोड़ के फिर यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इसमें पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो अब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जैसे है आपने क्वेश्चन नंबर यहां तो लिख तो दिया। अब मान लीजिए आपको इसका फॉर्मूला यहां पे देना है, लिख देंगे सी, एक लाइन छोड़ के C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। यानी देखिए लाइंस का जो आपको एक एक लाइन जो लीड करनी है ये आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि होता क्या है अगर एक ही में आप लिख देंगे तो आपको कॉपी जो आपकी जैसे ऐसे लिखेंगे तो जो एग्जामिनर का जो माइंड है या उसका मूड है कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप उसमें घुस लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए, यहीं क्वेश्चन लिख दिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिए, तो एग्जामिनर का जो मूड है बेटा
कुछ इस तरह हो जाएगा, जो कि आपसे खफा हो जाएगा, और खफा हो जाएगा तो आपकी कॉपी के साथ वो बेवफा हो जाएगा, ठीक है, नंबर काट देगा आपका। चलिए, तो ये तो हो गया आपकी राइटिंग स्किल, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब फिगर भी आप बनाइएगा। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, राइटिंग स्किल के साथ अब इसमें आपकी होती है डायग्राम स्किल। डायग्राम कैसे आपको बनाने हैं, डायग्राम जैसे बहुत बच्चे पूछे डायग्राम कैसे बनाने हैं। सपोज करिए कि मुझे कोई डायग्राम बनाना है, सपोज करिए मैं बहुत हल्का सा एक डायग्राम लेता हूँ, अमीबा। अब मैंने अमीबा बना दिया, ठीक है। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं अमीबा बनाने वाले, एक कुछ इस तरह से बनाएंगे, पूरा टाइम ले लेगा, अरे भाई अमीबा में कौन सा टाइम है, आराम से उसको खींच दीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। दो टाइप के अमीबा। अब एक बच्चा लिखेगा ऐसे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ऐसे, अब क्या है कि ये आपने लिख तो दिया, लेकिन अब इसको देखने के बाद एग्जामिनर का जो चेहरा होगा बहुत ज्यादा खुश होते हुए और कुछ इस तरह से हो जाएगा, और वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये लिखने का, डायग्राम को लेवल करने का ये तरीका नहीं होता। कभी भी आप बोर्ड की कॉपी में अगर डायग्राम को लेवल करिए और आपको नंबर चाहिए, तो आपकी जो होना चाहिए कुछ इस तरह होना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए आपको। कहीं से भी फिगर हो, आप यहाँ से ऐसे न्यूक्लियस कर लीजिए बेटा, प्लाज्म, तो आप एकदम ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसको ध्यान नहीं देता, और आपको एक लेवलिंग पे 0.25 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर की आपको थ्योरी भी मिलेगा बेटा, और 2 मार्क्स जो है बेटा वो आपको मिलने वाला है आपके इस पे, आपके फिगर पे मिलेगा, ठीक है। या तो कभी कभी कुछ होते हैं कि जिसमें आपको क्या होता है कि 4 मार्क्स का थ्योरी हो जाती है बेटा, और 1 मार्क्स का बेटा एग्जाम वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, फिगर हो जाता है, यानी डायग्राम हो जाता है। तो 1 मार्क्स में 0.5 मार्क्स जो है आपको आपके फिगर पे मिल जाएगा, जितनी खूबसूरती से आपने बना रखा है, मतलब एकदम समझ में आना, ये भी नहीं कि बहुत एकदम प्रिंट कर दो, आप SD DSLR जैसा प्रिंट आउट कर दो, नहीं, बस समझ में आना कि हाँ यहाँ पे चीज है, और आपको आधे नंबर 2.5 इस पे मिलते जाएंगे, सॉरी 2.5 नहीं 0.25, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी राइटिंग स्किल हो गई बेटा, और ड्राइंग स्किल हो गई। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मुझे पता है कि आप लोग देखिए इंटरेस्ट ले रहे होंगे, अगर तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बता दीजिएगा इससे आपने क्या सीखा है। जो क्वेश्चन है तो हमने पढ़ लिया, पेपर शेड्यूल कैसे राइट करना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। अब अगली वीडियो में मैं आपको गेस कर दूंगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं विद लाइव। थैंक यू, जय हिंद।